हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। सोना चांदी एक बार फिर से महंगा हुआ है। गैस सिलेंडर का पैसा लगभग 850 रुपए मिलेगा। आइए जानते हैं कि फ्री गैस सिलेंडर आपको कैसे मिलेगा और आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। बने रहिएगा अंत तक, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपी में अपहरण की रील बनाने के चक्कर में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लोगों ने सच समझकर रोका तो भाग निकले। यूपी में मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में बाइक पर युवक के अपहरण की रील बनाने और मिर्जापुर वेब सीरीज के म्यूजिक के साथ सोशल मीडिया पर इस रील को वायरल करने के मामले में खतौली पुलिस ने 4 युवकों को जेल भेज दिया है। रील में 2 युवक बाइक पर बैठकर ठेले पर पहुंचते हैं और ठेले पर कुछ खा रहे थे। वहीं पर तीसरे साथी के मुंह पर रुमाल रख देते हैं। युवक बेहोशी का बहाना करता है। दोनों युवक अपने साथी को बाइक पर बैठा लेते हैं, लेकिन इन लोगों को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद भी ये भागने लगते हैं। तभी इनको पुलिस गिरफ्तार की है। सपा के निशाने पर सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन। अखिलेश राहुल की फोन पर बात से ये फैसला हुआ है। कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। इसकी जानकारी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार की देर रात सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। सपा सूत्रों के मुताबिक बुधवार को देर रात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच फोन पर बात हुई है। सपा ने उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट दी थी, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी हुई थी। हालांकि अखिलेश यादव मंगलवार को कांग्रेस को एक और सीट फूलपुर देने को तैयार हो गए थे। लेकिन बताते हैं कि राहुल अखिलेश की वार्ता के बाद अब कांग्रेस के सिंबल पर प्रत्याशी न उतारने का फैसला हुआ है। और यूपी में 2 दिन बारिश होगा। चक्रवाती तूफान दाना, तेज हवा के साथ बिजली गिरने के भी आसार जताए गए हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए तूफान का आंशिक असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही तेज हवा चलने और बिजली गिरने के आसार हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। अक्टूबर का आखिरी सप्ताह है, लेकिन दिन के तापमान में कोई खास कमी नहीं हो रही। दिन के समय तेज धूप हो रही है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। हालांकि रात का तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक कम हो जाता है। 15 नवंबर तक गुलाबी सर्दी भी शुरू हो जाएगी। तो IRCTC का नया रूल जान लीजिए। 1 नवंबर से नया नियम लागू हो रहा है। ऑनलाइन ट्रेन टिकट अगर आप बुक करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, वरना नहीं मिलेगी कंफर्म सीट। दोस्तों, इंडियन रेलवे का नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू हो रहा है। IRCTC ने ऐप में AI की मदद से जानकारी दी जा रही है कि सीट की उपलब्धता कितने फीसदी रहेगी। AI की मदद से पता चल जा रहा है कि किस स्टेशन पर सीट की ज्यादा डिमांड हो रही है। फिलहाल 60 दिन पहले ही एडवांस में ट्रेन टिकट बुक करना होगा। पहले इंडियन रेलवे में 120 दिन पहले ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब 60 दिनों की कमी कर दी गई है। अब इंडियन रेलवे का नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू हो जाएगा। नया नियम एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग पर लागू होगा। इसका असर पहले से बुक टिकट पर नहीं होगा। अगर आप एडवांस ट्रेन टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो आपको नया नियम जरूर मालूम होना चाहिए। इंडियन रेलवे ने AI की भी एंट्री कर दी है। अब आप 60 दिन पहले ही टिकट रिजर्वेशन के लिए बुक कर पाएंगे। पहले 120 दिन मिलता था। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री गैस सिलेंडर मिलने लगा है। खाते में 850 रुपए आने भी लगे हैं। जी हां, दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री गैस सिलेंडर मिल रहा है। आपको बता दें, अमेठी हुआ, गोंडा हुआ, सुल्तानपुर जिला हुआ, सीतापुर हुआ या फिर प्रतापगढ़, तमाम जिलों में गैस सिलेंडर फ्री मिलना शुरू हो चुका है। तो आप भी फटाफट अगर उज्ज्वला लाभार्थी हैं तो जाकर गैस एजेंसी पर संपर्क कर ले। सरकार ने दावा किया है कि जिन्होंने EKYC कराई है, उज्ज्वला के लाभार्थी हैं, उनको 850 रुपए खाते में मिलेगा और फ्री गैस सिलेंडर मिलने वाला है। जितनी राशि आप देंगे उतनी ही पैसे वापस होंगे। गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए धनराशि सरकार द्वारा दी जा रही है। गैस एजेंसी पर आपको जाना होगा, नगद सिलेंडर खरीदना होगा। जितनी धनराशि उपभोक्ता गैस एजेंसी पर देगा उतनी ही राशि खाते पर वापस आएगी, क्योंकि हर जिले में कुछ न कुछ दाम ऊपर नीचे हैं। लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि अगर उनका बैंक खाता NPCI से लिंक नहीं है तो इसे लिंक करवा ले। बिना इसके आपको लाभ नहीं मिलेगा, दिक्कत होगी और आप कहेंगे कि गैस सिलेंडर सरकार ने फ्री नहीं दिया। तो NPCI एक्टिव करा लीजिए। आधार बेस्ड पेमेंट मिलेगा। पहले अपने पैसे का गैस सिलेंडर लेना होगा। तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 81,000 के पार पहुंच गया सोना। GST समेत चांदी 1,02,000 के पार पहुंच गई है। गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लीजिए, क्योंकि दिवाली धनतेरस से पहले लोग इसको खरीदते हैं। इस दिन भी खरीदते हैं, लेकिन अब इसके दाम आसमान छू रहे हैं। दिवाली से पहले सोना एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है और GST समेत 10 ग्राम का सोना 81,000 के पार पहुंचा है, जबकि चांदी 1,02,000 के पार पहुंच गई है। इस बार सोने की कीमत 15,000 से ज्यादा बढ़ गई और चांदी 25,000 रुपए इस साल बढ़ा है, जबकि 2 महीने बाकी ही हैं, यानी कीमत
कीमत लगातार बढ़ रही है, तो चाहे तो आप इस पे निवेश कर सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं। वही 900 रुपए तक जा सकता है पेटीएम का शेयर, 5 महीने में 120% उछला है। आप भी अगर शेयर वगैरह खरीदते हैं तो पेटीएम के शेयर पर निवेश कर सकते हैं। पेटीएम के शेयर पिछले 5 महीने में 120% से ज्यादा उछल गया है। ब्रोकरेज हाउस सिटी ने कंपनी के शेयर खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने पेटीएम के शेयर को 900 रुपए तक टारगेट दिया है। 900 रुपए तक जा सकता है पेटीएम का शेयर, 120% तक उछाल देखने को मिला है। यूपी में 5 केवी तक घरेलू कनेक्शन पर बिजली चोरी का मुकदमा अब नहीं होगा, एमडी ने जारी किया है आदेश। दोस्तों, यूपी में 5 केवी तक घरेलू कनेक्शन पर बिजली चोरी का मुकदमा अब नहीं हो पाएगा। बुधवार को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी भवानी सिंह ने आदेश जारी किया है। कॉमर्शियल कनेक्शन नहीं लेने पर बिजली निगम राजस्व निर्धारण की कार्रवाई कर सकता है। आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत यानी कठिनाई का निवारण प्रथम आदेश 2009 के अनुसार यदि चेकिंग के दौरान 5 किलोवाट या उससे कम भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के परिसर का आंशिक उपयोग कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए पाया जाता है, मीटर बाईपास, मीटर टेम्परर, अन्य कोई विसंगति सामने आती है, ऐसे मामलों पर धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत FIR की कार्रवाई न की जाए, ऐसा फैसला हुआ है। तो यूपी के कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा बोनस। योगी के ऐलान के बाद शासन आदेश जारी हो चुका है। यूपी के लाखों कर्मचारियों को, शिक्षकों को दिवाली से पहले बोनस मिल जाएगा। सीएम योगी ने बोनस के ऐलान के बाद इसका शासन आदेश बुधवार को जारी किया है, यानी कि दिवाली से पहले बोनस भी मिल जाएगा और सैलरी भी खाते में आ जाएगी। यूपी उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। किसे कहां पर मिला टिकट, आइए फटाफट देख लीजिए। जी हां, 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। बीजेपी ने गाजियाबाद से संजीव शर्मा को, करहल से अनुजेश यादव को, कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को, खैर से सुरेंद्र दिलेर को, फूलपुर से दीपक पटेल को और कटहरी से धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा का नया अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाने पर मंथन चल रहा है। दिसंबर में नया चेहरा मिल जाएगा। अब तक दक्षिण से 3 अध्यक्ष रह चुके हैं। जी हां दोस्तों, भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो सकता है। पार्टी ने 15 दिसंबर तक नया अध्यक्ष चुनने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश संगठनों से कहा गया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक अपने यहां संगठन चुनाव पूरे कर ले, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी की संवैधानिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। इलेक्ट्रिक कार का रोड टैक्स वापस करने का आदेश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, हाइब्रिड गाड़ी है तो फिर पैसे वापस करने होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार का रोड टैक्स वापस करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ और साथ ही न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने दिया है। जी हां, एक दाखिल याचिका की गई थी। याचिकाकर्ता ने टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस कार खरीदी, इस पर उससे रोड टैक्स वसूल किया गया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची के वकील ने कहा, उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की ओर से 2 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स माफ कर दिया गया है। ऐसे में हाइब्रिड गाड़ी का भी रोड टैक्स लिया गया है। अगर ऐसा है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इसे वापस किया जाए। वहीं लखनऊ के वृंदावन योजना में दिखा तेंदुआ, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। खौफ से घरों में दुबके हैं लोग। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन योजना कॉलोनी में तेंदुआ आने की सूचना पर हड़कंप मच गया। बुधवार को सोशल मीडिया पर कॉलोनी में तेंदुआ घूमने की बात सामने आई और लोगों में दहशत फैल गई। लोगों का कहना है कि तस्वीरों में सड़क पर घूमता दिख रहा जानवर तेंदुआ है। तो लाश को भर्ती बताकर 5 लाख वसूले। लखनऊ के चरक अस्पताल में परिजनों का हंगामा। जबरन वार्ड में घुसे तो मौत का पता चला है। जी हां, लखनऊ में डेंगू के इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद भी चरक अस्पताल के डॉक्टर युवक के भर्ती होने का बहाना बनाकर पैसे वसूलते रहे। बुधवार की रात परिवार वाले जब जबरन वार्ड में घुसे तब उन्हें मौत की जानकारी मिली। डेड बॉडी से दुर्गंध भी आ रही थी, जिससे परिजनों को लगा कि मौत पहले हो चुकी थी, लेकिन उन्हें बताया नहीं गया। इसी को लेकर परिवार के लोगों में हंगामा मचा है। यह पूरी घटना ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में स्थित चरक अस्पताल का है। बुधवार रात और फिर गुरुवार सुबह हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को समझाने की कोशिश शुरू की। दोनों पक्षों में बातचीत की जा रही है। पुलिस को भी जानकारी दी गई है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज। ऐसी ही खास खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।